अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग ट्रिगो में ही पढ़ रहे हैं और हमारा 8.1 ख़त्म हो गया। अब हम लोग आ गए हैं 8.2 में और 8.2 में क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का हम लोग देख रहे हैं। और ये आज हमारा क्लास चल रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का और खास करके PSCB बोर्ड का और मैट्रिक का चल रहा है, मतलब 10th का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है एग्जाम्पल का, जिसमें बोल रहा है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B इज इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। B हमारा 90 डिग्री है और AB का वैल्यू दिया हुआ है। AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमारा एंगल ACB इज इक्वल टू हमें 30 डिग्री दिया हुआ है। कितना डिग्री दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें भुजाओं BC और AC की लंबाई निकालना है। हमें क्या निकालना है? भुजा जो BC और AC की लंबाई निकालना। सबसे पहली बात, इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें फिगर फाइंड आउट करना चाहिए। ये हमारा फिगर है, ठीक है, और ज्यादा खराब हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फिगर हो गया। अब बोल रहा है कि इसमें B पे 90 डिग्री है, मतलब हम B पे 90 डिग्री कर दिए और क्या क्वेश्चन में जो बोलता है वही हमें करना है। तो अब हमें B पे 90 बोल दिया। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री है और B पे 90 डाल दिया। अब बोला है कि B 90 डिग्री है और AB का मान 5 है, तो हम 5 डाल दिया। और एंगल ACB मतलब C वाला एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। तो हमें भुजा BC का वैल्यू निकालना और AC का निकालना है। सबसे पहली बात, इसमें हमें ट्रिगो का एंगल का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें इस एंगल को निकालने के लिए हम tan का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस एंगल का निकालने के लिए हम sin या cos का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली बात हम tan ही लेते हैं। तो tan हमारा 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इस फिगर के अकॉर्डिंग tan का वैल्यू होता है P/B। तो हमारा ये इस पे P हमारा क्या होगा? AB। कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये वाला एंगल लेंगे तो ये वाला बेस होगा, ये B बनेगा और ये P बनेगा, ठीक है, समझाने के लिए मैं बता दे रही हूँ। तो ये हमारा PAB/BC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है और ये वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे अचानक से नहीं याद होता, हमने भी याद किया था। तो 1/√3 इज इक्वल टू हमारा होगा AB का वैल्यू 5 है और यहाँ पे BC हमारा BC है। तो BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस यहाँ पे ना तिरछा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा BC इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 5√3 आ जाएगा, 5√3। और सेम अगर ऐसे ही हम लोग बनाएंगे किसका वैल्यू, सपोज दैट हम sin 30 ले लेते हैं। तो sin हमारा 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा sin, हम ये लेंगे 30 डिग्री पे, sin 30 डिग्री पे, तो हमारा sin क्या होता है? P/H होता है। तो हमारा P क्या होगा? AB और H क्या होगा? AC। तो हमारा sin 30 पे 1/2 वैल्यू होता है और sin 30 पे 1/2 वैल्यू होता है। और हम लोग एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। AB का वैल्यू 5 है और हमारा H का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, तो H का वैल्यू H लिख देंगे। अब हम यहाँ पे भी सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इंटू 1 H हो जाएगा। तो हमारा H इज इक्वल टू 1 और 5 2 10। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार और शॉर्ट में समझते हैं। क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण, मतलब ट्रायंगल दे दिया जिसमें B एंगल 90 डिग्री, हम B पे 90 डाल दिए और हमारा AB 5 दिया, मतलब ये वाला लाइन हमें दिया 5 और एंगल ACB मतलब ये पॉइंट हमको 30 डिग्री दिया। तो हमें भुजा BC और AC की लेंथ निकालना, मतलब इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकालना है। सबसे पहली बात हम tan 30 डिग्री डालेंगे, चाहे तो हम sin 30 भी पहले ले सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। आपको कौन सब डिग्री याद है। और सपोज दैट अगर हमको sin 30 का डिग्री वैल्यू नहीं याद है तो हम यहाँ पे cos 30 भी ले सकते थे, ठीक है, उसका भी वैल्यू डालेंगे तो सेम मान आएगा, उसमें कोई भी शक नहीं है। सबसे पहले इस बात, तो हम tan 30 डिग्री लिया, tan 30 इज इक्वल टू P/B। tan का फॉर्मूला जो होता है P/B होता है। तो यहाँ पे AB/BC हो गया, AB/BC, और हम AB का जब वैल्यू पुट किए तो AB का वैल्यू 5 है, 5 हो गया, BC की जगह पे BC और 1/√3, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो 5√3 हो गया BC की जगह पे। सेम अगर हम लिए sin 30 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? P/H। तो sin 30 इज इक्वल टू P/H हो गया, तो 1/AB/AC हो गया। तो AB का 1/2 और इज इक्वल टू 5/H, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 10 आ गया। और ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो प्यारा सा हार्ट कमेंट में ज़रूर करना। और हम आपके शुक्रगुजार है कि आपने मेरे चैनल पे आया, वीडियो को देखा, और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग बहुत सारा सपोर्ट करें, आई नीड योर सपोर्ट, ओके।
और उसके लिए कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।